इस वक्त। लेकिन जनरल साहब एलओसी पर शांति बताई जा रही है, ये सेना की तरफ से ही बताया जा रहा है। मनीष प्रसाद बताएं। मनीष, सौरभ, अभी जो जानकारी मिली है भारतीय सेना के ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी शांति है और जो पहले स्मॉल आर्म्स का फायर हुआ था वो भी रुक चुका है। और सीज फायर वायलेशन जैसे बताया जा रहा था कि कई एरियाज में फायरिंग काफी ज्यादा हुई है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा ये कहा गया है कि अभी इस समय सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है और फायरिंग नहीं हो रही है। सीज फायर जो इस समय सिचुएशन है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहां पर कोई फायरिंग नहीं हो रही। दूसरी खबर इसमें यह है कि जो ब्लास्ट बताया गया था श्रीनगर में, जो तेज धमाके आए थे, दरअसल ड्रोन आए थे और ड्रोन आने के बाद कई सारे ऐसे ड्रोन थे जिस पर लगातार जो एयर डिफेंस गन है उससे फायर किया गया है। और भारतीय सेना के द्वारा हमें इस बात की भी पुष्टि करते हुए जानकारी दी गई है कि जो श्रीनगर के अंदर कोई तेज धमाका, कोई ब्लास्ट ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो ड्रोन था वो उस ड्रोन के ऊपर एयर डिफेंस गन ने लगातार फायर किया। साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी बताया गया कि संभवतः उसे भी फायर किया गया। जो इम्पैक्ट सुनाई दिया था वो उसका धमाका था। तो ये भारतीय सेना के ऑफिशियल सोर्सेस के द्वारा इंडिया टीवी को ये कंफर्म किया गया है, ये बताया गया है। और बार बार ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कहीं से भी कोई पैनिक ना फैले, लेकिन ये भी बताया गया कि करीबन 8:25 से लेकर जो 9:05 तक का टाइम था, उस दौरान कई सारे ड्रोन एक साथ साइट किए गए श्रीनगर और उसके आसपास के एरियाज में, और फिर उसको एंगेज करने के लिए जो एयर डिफेंस गन है जिसमें L-70 और Zeus 23 समेत बाकी जो सिस्टम है सरफेस टू एयर मिसाइल का, उसे एंगेज करने की उसे तैयारी की गई। तो ये इस समय ऑफिशियल जानकारी भारतीय सेना के द्वारा इंडिया टीवी को दी गई है। तो आपको क्या लगता है ये वापस डीजीएमओ की बात हुई होगी, उसकी वजह से ये रोका गया होगा? देखिए, एक थोड़ा सा ऐड करूं जी। जब मैं भी एमओ में रहा हूं, अच्छा, एज ए शुक्रवार के दिन ही एक बार बात होती है वीक में पहले, मगर जब इस तरह का चीज होता है तो इंडिया के तरफ से डीजीएमओ कभी बात नहीं करते। मगर वहां से यदि बात आई है, यदि हम ये कुछ ऐसी चीज कि आपने क्यों कर दिया, हम ऐसी चीज करते ही नहीं। एमओ लेवल पे कहीं हमें झुकना पड़े, मोमेंट हम रिंग करेंगे तो ऐसा लगेगा हम झुक रहे हैं, हम उसकी वेट करते हैं। हमारी दर्जे हरारत इतनी बढ़ाते हैं जब भी सीज फायर का वायलेशन होता है। तो ये हमें हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि और मैं इसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं कि देखिए, आप टोटल एक्सपोज कर दिया अमेरिका को, उनकी बात नहीं मान करके। अमेरिका के पास अभी भी बहुत बड़ी चाबी इनकी है। एक मैं केवल इशारों में बताऊंगा, न्यूक्लियर के इनकी जो है ताकत को जीरो कर सकते हैं वो, उनकी मेन। दूसरा, जितने इनके F-16 हैं उसको केवल इंसर्जेंसी में यूज करते हैं, उसको वहां बैठे बैठे पूरे के पूरे को उनको ग्राउंड कर सकते हैं। 84। तो जो इन्होंने चाइना के कहने, मैं आपको फिर बताता हूं, इसमें पूरा चाइना का हाथ है। वो चाहते हैं, कहीं सब चाहते हैं कि लाएं, मगर ये जो मुनीर साहब हैं, क्योंकि चाइना इनके ही थ्रू ये करेगा और ये चीजें करवा रहा है, और उसको एक्सपोज करना हर एक हमारा बहुत बड़ी इसकी अब जिम्मेवारी है।